हेलो फोक्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। और आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं रीडिजाइनिंग सीरीज, जहां पे मैं वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज को रीडिजाइन करूंगा। हम यहाँ बात करेंगे यूआई एंड यूएक्स के पर्सपेक्टिव में। इसमें बिजनेस गोल्स और इम्पैक्ट्स का कोई रोल नहीं होगा। आज के वीडियो के लिए मैंने चूज किया है इंदौर 311 एप्लीकेशन। तो चलिए हम स्क्रीन पे देखते हैं कि हम इस एप्लीकेशन को कैसे रीडिजाइन करेंगे और क्या क्या चेंज करने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू इट। रीडिज़ाइनिंग में आगे बढ़ने से पहले हम पहले समझते हैं कि इंदौर 311 ऐप है क्या और ये किस बारे में। सो बेसिकली इंदौर 311 सिटीज़न ग्रीवेंस रिड्रेसल ऐप है जो आईएमसी ने बनाया, इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। ये एक्चुअली करता क्या है कि ये आपको हेल्प करता है टिकट्स रेस करने में या रिपोर्ट करने के लिए जो सिविक रिलेटेड इश्यूज़ हो या माइट भी जनरल डोमेन में जो इश्यूज़ होते हैं उसको रिपोर्ट करने के लिए। जैसे हो सकता है रोड पे गड्ढे, ओपन सीवरेजेस, फॉल्टी सीवर स्ट्रीट लाइट्स, एनक्रोचमेंट्स, गार्बेज कलेक्शन या माइट भी एनिमल रिड्रेसल इश्यूज़। तो ऐसे सारे इश्यूज़ को रिड्रेस करने के लिए या रिपोर्ट करने के लिए ये एप्लीकेशन बनाया गया है। और साथ ही साथ इसमें ऐसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स या सर्विसेज के नंबर्स मिल जाएंगे जो आपको डे टू डे लाइफ में हेल्प कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी और नॉट इमरजेंसी एज वेल। सो दिस इज़ द इंदौर 311 एप्लीकेशन। अब आप पूछोगे कि ये 311 नंबर क्या सिग्निफाई करता है, राइट? सो अमेरिका में आपने सुना होगा डायल 911 होता है। डायल 911 क्या होता है कि इट्स अ नंबर विच इज़ यूज्ड फॉर इन केसेस ऑफ इमरजेंसी। जब भी जैसे कोई फायर ब्रेकआउट हो गई या माइट भी चोरी हो गई हो घर में या कोई बिल्डिंग में इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट्स हो जाए, सो ऐसे केसेस में आप 911 डायल करते हो। ये इमरजेंसी नंबर है अमेरिका में भी। सिमिलरली उनके पास एक और नॉन इमरजेंसी नंबर है विच इज़ नोन एज 311। सो वही सेम कंसेप्ट को यूज़ करते हुए इधर भी इस एप्लीकेशन में भी 311 सिग्निफाई करता है, जो इंदौर 311 ऐप में भी यूज़ हुआ है। ठीक है, सो इंदौर 311 is also a non-emergency service number or the application which is being used for non-emergency services। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अब रीडिज़ाइन तो करने वाले, तो मैंने इंदौर 311 एप्लीकेशन को ही क्यों यूज़ किया या इसको ही सबसे पहले क्यों रीडिज़ाइन कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द थिंग कि सबसे पहले मैंने सोचा कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप इंदौर ही हूँ मैं, सो क्यों ना मैं अपने नेटिव से ही स्टार्ट करूं कुछ चीज़ों को। सो मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है ना, एप्लीकेशंस मुझे एज सच कुछ ज़्यादा मिले नहीं। सो मैंने ट्राई किया कि ऐसा ही पब्लिक डोमेन का एप्लीकेशन उठाता हूं जो रीडिज़ाइन करने में और ज़्यादा मज़ा आए और जिससे लोगों को भी अच्छा लगे। सो वो सोचने के कारण मैंने इंदौर 311 एप्लीकेशन को ढूंढा और उसी के रिलेटेड मैंने एप्लीकेशन के कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं जो हम आगे अभी चेक करेंगे। हम एक एक पॉइंटर्स को ढूंढेंगे, उसके प्रॉब्लम्स को ढूंढेंगे, नोट करेंगे और फिर हम उसको रीडिज़ाइन करेंगे। सो ये वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसमें हम समझेंगे पहले 2 स्टेप्स में। पहला होगा हमारे सारे प्रॉब्लम्स को हम नोट डाउन करेंगे एक एक स्क्रीन के फ्लो को चेक करते हुए, और सेकेंड पार्ट में हम पूरी एप्लीकेशन को रीडिज़ाइन करेंगे विथ प्रॉपर कंपोनेंट्स। ठीक है, so let's jump onto the application screens। यहाँ पे एप्लीकेशन स्क्रीन है। अब ये तो स्प्लैश स्क्रीन हो गई। ठीक है, दिस इज़ दी ओल्ड स्टाइल स्प्लैश स्क्रीन। आई फील कि इसमें भी हम थोड़ा मिनिमलिस्टिक, मॉडर्न एंड स्लिक लुक डाल सकते हैं। सो मैंने इसी से रिलेटेड, बिकॉज मुझे इंदौर 311 एज एन लोगो नहीं लग रहा है, तो मैंने इसी को एड्रेस करने के लिए एक लोगो का कंसेप्ट पहले ही बना के रखा था, जस्ट टू लेट यू नो। दिस इज़ द लोगो कंसेप्ट। लोगो कंसेप्ट का भी ब्रेकआउट करते हैं हम यहाँ पे। सो ये जो ब्लू एंड येलो कलर का मॉन्यूमेंट दिख रहा है, इट सिग्निफाइज द मॉन्यूमेंट विच इज़ नोन एज राजवाड़ा, एंड इट इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस इन इंदौर जो होलकर्स ने बनाया था, जो मराठा एम्पायर्स में थे, उन्होंने ये बनवाया था।
सो दिस इज दैट मॉन्यूमेंट, सिग्निफाइज दैट। फिर यहाँ पे दिखता है स्पार्क स्टार्स। स्पार्क स्टार्स सिग्निफाई करता है स्मार्ट सिटी, जो इंदौर ऑलरेडी एक स्मार्ट सिटी है बिकॉज ऑफ इट्स इकोसिस्टम इंटीग्रेटेड विद डिजिटल टेक्नोलॉजी, नॉलेज और लाइफस्टाइल। यहाँ पे हर चीज़ों का संगम है। यहाँ पे आपको आईटी कंपनीज या डिजिटल टेक्नोलॉजी का बूम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बेस्ट कॉलेजेस मिल जाएंगे और लाइफस्टाइल तो है ही। फिर थर्ड कंपोनेंट है इसके स्टार्स। सो स्टार्स सिग्निफाई करते हैं क्लीनेस्ट सिटी, बिकॉज इंदौर हैज़ बीन क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर 8 कंजिक्यूटिव ईयर्स। सो वो स्टार्स को हमने इधर सिग्निफाई किया है विथ एज इन द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इसका कंप्लीट लोगो मार्क ऐसा दिख रहा है, जो हम इसको स्प्लैश स्क्रीन पे यूज़ करेंगे। जब हम इसको रीडिज़ाइन करेंगे तो यही लोगो का हम स्प्लैश पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू द डिज़ाइन स्क्रीनशॉट्स। तो ये हो गया, और मैंने एक पहले से कार्ड बना के रखा है जहाँ हम प्रॉब्लम्स को नोट करेंगे। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ स्प्लैश। ठीक है, फिर इसमें हम डाल देते हैं नॉट मॉडर्न डिज़ाइन, नीड स्लिक एंड मिनिमलिस्टिक स्प्लैश। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। देन हमारा सेकंड आइटम क्या है यहाँ पे? ओके, सो स्प्लैश के बाद आता है लॉगिन स्क्रीन। लॉगिन स्क्रीन में सेम वही लोगो मार्क इंदौर 311 IMC एंड दिस बटन। सो बटन एंड देन उसके बाद है डोंट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर नाउ। ओके, जब लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो इट विल टेक मी टू द लॉगिन पेज, और जहाँ वो फ़ोन नंबर मांग रहा है एंड देन साइन इन। अब सबसे पहले तो मैं इसकी मार्जिन्स चेक करूँगा। मार्जिन्स सही होनी चाहिए। आई डोंट फील कि यहाँ मार्जिन सही है। जो कुछ बेटर हो सकते थे, ये अलाइंड हो सकते थे, आइडेंट प्रॉपर हो सकते थे, जो यहाँ पे नहीं है। और मुझे ये नहीं समझ आया कि इस बटन का सिग्निफिकेंस क्या है। हम क्लिक करने पर लॉगिन पेज पे आ रहे हैं। सो लॉगिन पेज के ऊपर फ़ोन नंबर डालूंगा तो ये मुझे OTP वेरिफिकेशन पे ले जाएगा। सो इससे अच्छा हम यही कर देते हैं ना कि इसको एक ही पेज पे बनाते हैं, राइट। ये एक बटन, एक नंबर ऑफ क्लिक बढ़ गया है यहाँ पे कि हम लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं एंड देन इधर आ रहे हैं। अब एक और मुझे इशू ये दिखता है कि इनकन्सिस्टेंसी ऑफ बटन्स। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन लेफ्ट अलाइंड एंड देन आइकन राइट अलाइंड, और बाकी दूसरी जगह सारे लेबल सेंटर अलाइंड है बटन्स के। सो ये भी एक इनकन्सिस्टेंट पैटर्न है जो हम इसको नोट करेंगे। सबसे पहले लिख देते हैं इनकन्सिस्टेंट पैटर्न ऑफ बटन्स। ठीक है, इनकन्सिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ बटन, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ क्लिक्स, जो हमको दूसरे पेज पे ले जा रहा है, एक एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्लिक जो सेम ही एक्शन परफॉर्म कराएगा। सो हम इसको एक ही पेज पे बना सकते थे, राइट। फिर यहाँ पे आता है डोंट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर नाउ, रजिस्ट्रेशन पेज पे ले जाता है। सो ठीक है, रजिस्ट्रेशन आ गया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, जेंडर, ईमेल। ठीक है, इसमें भी सेम वही इशू है अलाइनमेंट का, राइट। तो इसमें भी हम डाल देते हैं, ये हमारा हो गया साइन। इसको हम साइन इन स्क्रीन बोलेंगे हमको, क्योंकि लेबल सारे ही सही होने चाहिए। यहाँ पे हम लॉगिन बोल रहे हैं और हम इसको करा रहे हैं लॉगिन। बटन्स, टाइटल एंड बटन लेबल दोनों डिफरेंट है। सो ये कॉग्निटिव लोड बढ़ाएगा यूज़र्स पे। सो हम इसको रिड्रेस करेंगे। देन साइन इन हो गया, हम इसको साइन अप बोल लेंगे। ये हमारा हो गया साइन अप। ठीक है, साइन अप के इश्यूज़ क्या हैं? यहाँ पे तो सही इनकन्सिस्टेंट पैटर्न नहीं है। इधर देखेंगे नॉट प्रॉपर मार्जिन्स, नो प्रॉपर मार्जिन्स। ठीक है, फिर
दूसरा आइटम है, यहाँ पे हम कुछ चेक करते हैं कि बाय रजिस्टरिंग यू एग्री टू इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टर्म्स ऑफ यूज़ व्यू टर्म्स। अब मुझे ही नहीं पता है, ये क्लिकेबल नहीं है, राइट, ये तो इमेज है। तो व्यू टर्म्स लिंक होना चाहिए जो इस पर क्लिक करने पर माइट भी एक डॉक्यूमेंट ओपन करे या पेज स्क्रीन ओपन करे जहाँ पे उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हो। सो हम इसको एक अलग से ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको लिंक की तरह ही यूज़ होना था जैसे यहाँ पे किया हुआ है, डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर नाउ। तो टर्म्स ऑफ यूज़ को ही लिंक बना देना था। आई फील यहाँ पे हम डालेंगे टर्म्स ऑफ यूज़ शुड बी द लिंक, ठीक है, ये वाला हो गया। देन वेरीफाई करने पर OTP पे जाता है। OTP के इसमें भी यही इशू है जो हमको अलाइनमेंट चेक करना है, मार्जिन चेक करनी है। इसमें भी मार्जिन का इशू है, ये इसके साथ कहीं अलाइन है, मतलब प्रॉपर मार्जिन्स नहीं है पूरे पेज पे। फिर रिसेंड कोड इन 56 सेकेंड्स एंड रिसेंड अगेन। तो रिसेंड अगेन बाई डिफ़ॉल्ट जब अगर कोड आ चुका है तो ये रिसेंड अगेन डिसेबल होना चाहिए फॉर द 56 सेकेंड्स, और जब 56 सेकेंड्स पूरे हो जाए तो रिसेंड अगेन शुड बी इनेबल्ड अगेन। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों, आई डोंट नो, क्वेश्चन मार्क नहीं होना था, इसको लिंक की तरह ही बनाए या डिसेबल या इनेबल करें। सो विजुअल क्यू डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पे क्योंकि दोनों ही ब्लैक है। सो मुझे विजुअल क्यू समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम इसमें ये भी डालेंगे। साइन अप के बाद थर्ड टर्म अपना OTP वेरिफिकेशन में हम बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे होना क्या चाहिए था, रिसेंड कोड शुड बी द लिंक एंड inactive until the timer runs, ठीक है, ओके। अरे ये क्या हो गया, इसको हम कर देते हैं फिल कंटेनर, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें आ गया है। 3 पॉइंट्स हो गए इसमें, राइट। अब उसके आगे हम चलेंगे, हाँ, तो ये OTP वेरीफाई हो जाता है। तो OTP वेरिफिकेशन के बाद ये हमको ले जाता है होम स्क्रीन पे, राइट, ये होम स्क्रीन है इसका, हम आगे चेक करेंगे। अभी आप पूछेंगे कि ये वाली स्क्रीन क्या है, सिक्योरिटी पिन। सो सिक्योरिटी पिन क्या कर रहा है यहाँ पे, जब मैं रजिस्टर या सेटअप कर चुका होता हूँ और वे वापस ऐप पे आता हूँ, तो ऐप पे आने के बाद मुझे ये सिक्योरिटी पिन वाली स्क्रीन पे ले जाता है, ठीक है, ताकि वो आपसे पिन पूछ रहा है यहाँ पे कि आप अपना पिन डालिए एंड देन सबमिट इट। अब सिक्योरिटी पिन है वेलकम बैक अर्पित रजावत, एंटर योर पिन। और ये अब एक इशू यहाँ मुझे ये लग रहा है कि इसकी प्रॉक्सिमिटी, ये जैसे वेलकम बैक एंड अर्पित रजावत इनकी प्रॉक्सिमिटी एक है, तो ये रिलेटिवली कंबाइंड ग्रुप लग रहा है, और सेम एवेटार और एंटर योर पिन एक कंबाइंड ग्रुप लग रहा है। सो प्रॉक्सिमिटी के कारण ये इशू ये लग रहा है कि दोनों अलग अलग रिलेटेबल कंपोनेंट्स, ये दो अलग है, ये दो अलग है। बल्कि होना ये चाहिए था कि अर्पित रजावत शुड बी लिंक्ड विद द फोटो ऑफ माय नेम और माय प्रोफाइल, ठीक है, और एंटर पिन इसके साथ लिंक्ड होना चाहिए था। तो ये एक इशू है। एंड देन सेकंड इज फॉरगॉट पिन, इट्स नॉट ए स्टेटमेंट, इट शुड बी ए क्वेश्चन मार्क कि आप पिन भूल गए क्या, राइट। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, इसको भी एड्रेस करते हैं यहाँ पे। ये हमारा आ गया सिक्योरिटी पिन वाला पेज। इसका सबसे पहला इशू है रिलेटेबल ग्रुप्स आर रॉन्ग ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी। ये हम UX के कुछ लॉज हैं जो हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे, इसकी वीडियोस में अलग से बनाऊंगा, तो हम उसमें समझेंगे सारे UX जेस्टल्ट प्रिंसिपल्स और UX के प्रिंसिपल्स सारे हम वहाँ सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए तो हम सिर्फ इसको कैसे सही बनाएं वो चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। ये हो गया, एंड देन यहाँ पिन हो गई, सबमिट बटन, ठीक है, बाकी चीज़ें सही है, तो इसकी ग्रुपिंग हम सही करेंगे। फिर आते हैं हम हमारे, जब हम पिन डाल देते हैं सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के बाद हमारा इस पेज पर आ जाते हैं जो हमारी होम स्क्रीन है।
ये तो फुल लेंथ स्क्रीनशॉट है तो मैं इसको नहीं देख रहा हूँ अभी, मैं यहाँ से चेक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ हमको मिलता है एक कराउजल दिख रहा है जिसमें मल्टीपल इमेजेस आ रही है। तो ठीक है, लाइव वेदर है, कंप्लेंट चार्ट है, एक एक्शनेबल कार्ड है जो डिजी लॉकर को लिंक करने का बोलता है शायद। डिजी लॉकर वही है जितने आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं या आपकी आईडीज़ होती है, आप इसमें सेफली रख सकते हैं फॉर योर डिजिटल एसेट्स, कि कभी भी आपको कहीं काम आ जाए तो हम वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकें। एंड देन सम एक्शनेबल कार्ड्स ओवर हियर। अब मोस्ट प्रोमिनेंटली मुझे इसका प्लेसमेंट सही नहीं लगता है, क्योंकि जो हमारा मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन है, हम इस ऐप पे आए क्यों हैं कि टिकट को रेस करना है। ठीक है, हमको कुछ कंप्लेंट रेस करना है। ठीक है, कंप्लेंट को रेस करने के लिए हमने जो हमारे सर्विसेज है वो बॉटम ऑफ द लाइन है, हमारे ऑलमोस्ट 20-25% ऑफ द एंडिंग व्यू पोर्ट में है, तो ये एक इशू है। ठीक है, दूसरा है ये जो कराउजल है, कराउजल की इमेजेस थोड़ी सी स्ट्रेच्ड आउट है, तो माइट बी लेजिबिलिटी का इशू आएगा, हम इसको प्रॉपरली पढ़ नहीं पाएंगे, ये हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। फिर एक कंप्लेंट चार्ट है, कंप्लेंट चार्ट इतना ज़्यादा स्पेस क्यों ले रहा है यहाँ पे? इसमें हमको दो ही कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, जो एक दिखा रहा है कि आपके कितने रिजॉल्व कंप्लेंट्स हैं और कितने पेंडिंग कंप्लेंट्स हैं। ये शायद मैंने बनाया था ताकि मैं दिखा पाऊँ कि कैसा दिखने वाला है ये, राइट। तो 0 रिजॉल्व कंप्लेंट्स एंड 0 पेंडिंग कंप्लेंट्स, तो हम इसको थोड़ा और स्लीक और मिनिमल बना सकते हैं। प्रोबेबली इतनी स्पेस की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो ही कंपोनेंट दिखाना है, तो एक प्रोग्रेस बार के थ्रू या कोई दूसरे कंपोनेंट के थ्रू हम यहाँ शो करेंगे। फिर माई डॉक्यूमेंट्स है, माई डॉक्यूमेंट्स का गेट स्टार्टेड बटन। वन मोर थिंग, गेट स्टार्टेड बटन का इज़ अ कार्ड, सो हम इसको डायरेक्ट कार्ड लिंक पे ही क्यों नहीं कर सकते, या माइट भी एक रेफरेंस लिंक दे देते हैं टू लिंक नाउ या गेट स्टार्टेड। बटन का शेप एंड स्टाइल इट्स वेरी मच डिफरेंट व्हाट वी यूज्ड टू हैव हियर। ठीक है, फिर यहाँ गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के ऊपर यहाँ लेके जाता है, राइट। ये एक डिजी लॉकर का पेज है जो एक वेब व्यू है। सो प्लीज मैं वेब व्यू वाले स्क्रीन्स को नहीं बनाऊंगा, ठीक है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं कि हम वेब व्यू वाली स्क्रीन्स को नहीं रीडिज़ाइन करेंगे। जितनी भी वेब व्यू होगी हम उसको रीडिज़ाइन नहीं करेंगे, हम सिर्फ इनबिल्ट ऐप्स के अंदर की जो इंटरफेस है उसको चेंज करने वाले हैं। ठीक है, ये है लाइव वेदर का कार्ड है, ये है प्राइवेसी सर्विसेज। ओके, इसको हम वापस आएंगे यहाँ पे, तो अभी पहले कुछ इश्यूज़ में ये वाले होम स्क्रीन से निकालूंगा, हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, ये आपकी होम स्क्रीन हो गई। होम यहाँ पे नेविगेशन है, बॉटम नेविगेशन में 5 आइटम्स है। होम, नोटिफिकेशन, व्हाट दिस ऐड इज आई डोंट नो, फिर यूज़र प्रोफाइल एंड अदर। ओके, होम तो हमने देख लिया। नोटिफिकेशन पे जाते हैं, तो नोटिफिकेशन में डेटा नॉट फाउंड, दिस इज़ वेरी टेक्निकल टर्म टू से, अब यूज़र को नहीं पता है डेटा नॉट फाउंड क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं it should have more user friendly copy or might be message। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे कि no new notifications, come back later। ठीक है, तो ये बता रहा है कि अभी आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, आप बाद में आके चेक करिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए था डेटा नॉट फाउंड इज टेक्निकल जार्गन। फिर आता है हमने, अच्छा नोटिफिकेशन हो गया, हमने ऐड पे क्लिक किया तो ऐड पे एक टोस्ट ओपन हो रहा है, एंड टोस्ट इट्स फीडबैक एंड सजेशंस। आई डोंट नो हमने इसको सेंटर वाले इसमें क्यों लिया है, ये पेज पे क्यों नहीं जा रहा है या स्क्रीन पे क्यों नहीं जा रहा है, इसको टोस्ट मैसेज पे क्यों किया है। और शायद जब हम इसके फीडबैक एंड सजेशंस पे क्लिक करते हैं तो इट विल टेक मी टू दिस पेज, विच इज़ टोटली रॉन्ग। हम एक्शंस बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जब हमको पता है कि फीडबैक एंड सजेशंस ही ओपन करना है, तो हम दो क्लिक्स क्यों, पहले मैं इस पर क्लिक करूँ एंड देन इस पर क्लिक करके फिर यहाँ जाऊँ। सो दैट इज़ टेकिंग टू मच ऑफ स्टेप्स। मैं इससे लिंक कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है,
ये हमारा आ गया राइट फीडबैक वाला फीडबैक, और यहाँ नोटिफिकेशन था नोटिफिकेशंस। ओके, यहाँ पे मैं मैसेज में थोड़ा सा बाहर निकाल दूँ ताकि दिख जाए। एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्लिक्स, सेकंड रॉन्ग यूसेज ऑफ कंपोनेंट जो है हमारा टोस्ट। एक और चीज़ जो मुझे लगी यहाँ पे कि जो इसका ऐड आइकन पे क्यों है, ऐड एंड क्लोज। सो ये आइकन सिग्निफाई नहीं करता है कि फीडबैक एंड सजेशन है, तो रॉन्ग सिग्निफिकेंस ऑफ आइकन। ठीक है, हम इसको भी सही करेंगे। अगले आइटम पे बढ़ते हैं जो है हमारी यूज़र प्रोफाइल पे जाते हैं तो सबसे पहला इशू तो मुझे यही दिख जाता है कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अलाइनमेंट का इशू है, राइट। यहाँ पे प्रॉपर्ली अलाइंड नहीं है। और इसका जो एडिट आइकन है और यूज़र प्रोफाइल का टाइटल है, पेज स्क्रीन टाइटल है, वो दोनों अलाइन नहीं है। तो सबसे पहला अलाइनमेंट ऑफ टाइटल एंड एडिट आइकन। ठीक है, ये हो गया। दूसरा चीज़ यहाँ प्रोफाइल है, प्रोफाइल की इमेज आ जाएगी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। ठीक है, एंड ओके। सो आई फील कि जब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये सारी फील्ड्स इनेबल होगी। कुछ एडिट करूँगा एंड यहाँ अपडेट का बटन होगा, राइट। मैं शायद स्क्रीनशॉट लाना भूल गया हूँ, बट ये वहाँ पे ऐसा होगा। ठीक है, और फिर ये होने के बाद यहाँ तो सही दिख रहा है सब फील्ड। ओके, अभी तो इसमें मुझे यही इशू दिख रहा है जो हमको सॉल्व करेंगे जब। ओके, यहाँ पे आते हैं जब हमारा, इसको रीनेम कर देता हूँ पहले, ये यूज़र प्रोफाइल हो गई। उसके बाद हम जब आगे जाते हैं तो जैसे मैंने अपडेट किया होगा तो अपडेट करने के बाद प्रोफाइल अपडेटेड आ रहा है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये टेक्स्ट लेजिबल है ही नहीं, ये विजिबल ही नहीं है मुझे, राइट। अगर मैं दूर से देख रहा हूँ या माइट भी मेरा मोबाइल की ब्राइटनेस कम है, सो सिर्फ मुझे प्रोफाइल अपडेटेड हवा में दिख रहा होगा कहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ओवरले है, उसका जो पीछे का मॉडल है वो ओवरले के पीछे है, जो टेक्स्ट है वो ओवरले के ऊपर है। सो दिस इज इशू, मॉडल लेबल कलर्स एंड लेजिबिलिटी। ठीक है, ये हम इसको सही करेंगे। ओके, दिस इज़ अदर मेन्यू, अदर। अच्छा, ठीक है, जब हम अदर पे क्लिक करते हैं तो साइड बार ओपन होता है। ये क्यू ओपन कर रहा है और ये होम क्यू सेलेक्टेड है, होम तो बॉटम में है, राइट। जब मैं अदर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये होम क्यू बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, ये भी गलत है। इसको सही कर देते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं वापस, इसका इशू रिफैक्टर करते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा यूज़र प्रोफाइल आएगा। एडिट पे क्लिक करने पर प्रोबेबली मुझे ये वापस यूज़र प्रोफाइल पेज पे लेके आएगा और कुछ इन्फॉर्मेशनल टेक्स्ट है, राइट। सो मुझे ये लगता है अभी फॉर इंस्टेंस मैं ये सोच रहा हूँ हमको यही इन्फॉर्मेशन सिखानी है सारी, तो हम इसको एक अकाउंट टैब में यूज़ कर लें। मतलब यहाँ एक अलग से इसका टैब ना बनाते हुए यूज़र प्रोफाइल और अदर्स को कंबाइन कर दें और एक अकाउंट पेज बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये साइड बार नेविगेशन सही नहीं लग रहा है मुझे। साइड बार नेविगेशन इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ हैमबर्गर मेन्यू। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है, बिकॉज ऑफ हैमबर्गर मेन्यू। ठीक है, फिर दूसरा आइटम मुझे लग रहा है होम मेन्यू इज़ बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड विच इज़ रॉन्ग। ये ऐसा नहीं हो सकता ना कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड ही हो होम, क्योंकि होम स्क्रीन तो ये है,
तो ये होम क्या है यहाँ, ठीक है। लॉग आउट पे क्लिक करना, लॉग आउट हो जाएगा, राइट। तो मैं प्रोबेबली चेक करूँगा कि इसको हम या तो कंबाइन कर देंगे यूज़र प्रोफाइल और अदर सेक्शन, या फिर मैं इसका प्लेसमेंट चेंज करूँगा। या अदर का जो प्लेसमेंट है हमारा, हम इसको कहीं और प्लेस करेंगे, या तो टॉप लेफ्ट में या टॉप राइट में, ताकि ये सारे मेन्यूज़ हम बाद में रीडिस्कवर कर सकें, ठीक है। ये हमारा हो गया अदर मेन्यूज़, ठीक है। अब चलते हैं हम डायरेक्टली वापस होम स्क्रीन पे। ये हमारे मेन्यू सिस्टम हो गया। होम स्क्रीन पे हमने डिस्कस कर लिया था कुछ इश्यूज, पर हम नोट डाउन करना भूल गए, तो नोट डाउन कर लेते हैं हमारी होम स्क्रीन को, ठीक है। होम स्क्रीन, फटाफट होम स्क्रीन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला इशू मुझे ये लग रहा है यहाँ पे कि स्ट्रेच्ड इमेजेस इन कराउसल, ठीक है, ये हमको सही करना है। फिर सेकंड है कंप्लेंट चार्ट इज टेकिंग टू मच ऑफ व्यू पोर्ट या स्पेस जो इतनी नीड नहीं है इसको। एक्शन कार्ड जो हमारा डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर का, उसको कोई और दूसरी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब अलाइन कर सकते हैं दूसरी प्लेस पे, तो शायद हम उसको और बेटर रीडिज़ाइन कर पाए। इनकंसिस्टेंट बटन सिस्टम, ठीक है। फिर हम देखेंगे IMC सर्विसेज, जो हम पहले बात कर रहे थे कि व्यू पोर्ट में नहीं आ रहा है, तो प्रोमिनेंट आइटम्स आर एट द बॉटम ऑफ द व्यू पोर्ट विच आर मोस्ट एक्शनेबल, ठीक है। तो वो जो एक्शनेबल है वो हमने व्यू पोर्ट से बहुत नीचे रख दी, जो ये है, जो हमको यहाँ से स्टेप्स चूज़ करना है, जो हमको जैसे कुछ कंप्लेन रेस करना है या किसी के बारे में और पढ़ना है या कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो सारी चीज़ें एकदम बॉटम में, इंस्टेड ऑफ ये सबको बॉटम में होना चाहिए, तो ये सब ऊपर होने चाहिए थे, राइट। क्योंकि हमारा मेन मोटिव ही यही है कि हम किसी चीज़ की कंप्लेंट रेस करने हैं या कुछ चीज़ रिपोर्ट करना है, वो जो सारी चीज़ें एट द बॉटम है। एक को चीज़ मैं अभी शायद नोटिस कर रहा हूँ, ये कि एप्लीकेशन में आधी चीज़ें इंग्लिश में है एंड आधी हिंदी में है, और ये हमने कहीं देखा नहीं ना कि वो कहीं फॉर्म में लैंग्वेज चूज़ करा रहा है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द इशू। तो एक्सेसिबिलिटी का इशू है, एक्सेसिबिलिटी इशू मल्टीलिंगुअल नहीं है। अब जैसे मुझे सिर्फ हिंदी आती होती तो मैं ये सब नहीं समझ पाता, या सिर्फ मुझे इंग्लिश आती होती तो मैं ये सब नहीं समझ पाता। तो दिस इज़ वन ऑफ द इशू कि यहाँ पे ये मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, या तो आइदर यू चूज़ द लैंग्वेज, कंप्लीट लैंग्वेज फॉर द एप्लीकेशन विच शुड बी इंग्लिश, और इधर हिंदी, है ना। दोनों नहीं, मतलब दोनों कंबाइंड एक साथ नहीं हो सकती, राइट। ओके, मल्टीलिंगुअल इशू। एक और चीज़ जो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, इस अभी आप जैसे आप देख रहे होंगे कि आइकन इलस्ट्रेशंस थोड़े सब कुछ डिफरेंट है, कि कुछ फ्लैट डिज़ाइन से कहीं इमेज यूज़ करी तो उसका अल्फ़ा नहीं हटाया, कुछ इलस्ट्रेशन से, कुछ माइट बी इमेजेस ही है, ये है, इसमें स्ट्रोक विड्थ आ रही है, कुछ ड्यूअल टोन्स है, कुछ ग्रेडियंट्स के साथ है, कुछ फ्लैट इमेजेस है, और कुछ तो रियल इमेजेस में ही है, जैसे लोगोस हो गई है। सो इनकंसिस्टेंट आइकोनोग्राफी एंड इलस्ट्रेशंस, ये भी इशू है, हम इसको भी रीफैक्टर करके अच्छे से रीडिज़ाइन करेंगे। इनकंसिस्टेंट आइकोनोग्राफी एंड इलस्ट्रेशंस, ठीक है।
और एक और चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ कि हम इनकी जो कार्ड टाइटल्स हैं इसको थोड़ा और स्लीक बना सकते हैं ताकि ये सब एक ही लेवल पे आ जाए। जैसे कि अब ये कार्ड साइजेस थोड़े से बड़े हैं फॉर एक्शंस, राइट, कि हमको इतनी स्पेस की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें इंस्टेड ऑफ 4 कार्ड्स दिखा सकते हैं। और टाइटल्स जो हैं ये मल्टी लाइनर से 2 लाइन्स में भी आ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि हम इसको थोड़ा और ऐसा डिफाइन करें कि या तो ये सारे टॉप अलाइंड हो जाए या सारे बॉटम अलाइंड हो जाए। ये सेंटर अलाइंड है भी सारे, ठीक है। तो ये भी थोड़ा इनकन्सिस्टेंट लग रहा है ओवर द एप्लीकेशन, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी तो हम चीज़ें देख चुके हैं। और उसके बाद आता है व्हाट्स नियर मी, जो हमारी कुछ इमरजेंसी सर्विसेज जो हमको रिक्वायर्ड है वो यहाँ मिल जाएगा। जैसे ब्लड बैंक इन्फॉर्मेशन, हॉस्पिटल्स की इन्फॉर्मेशन, पुलिस स्टेशंस की इन्फॉर्मेशन या कॉलेजेस इफ़ यू नीड, तो उन सारी इन्फॉर्मेशन आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ सब मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कार्ड से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, दैट इज़ अबाउट IMC। अबाउट IMC के लिए 1 मिनट में कार्ड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे IMC के लिए और उस पर मैं नेम चेंज करता हूँ अबाउट IMC, राइट। और सबसे पहले मैं जाता हूँ कार्ड पे अबाउट IMC। ओके, तो यहाँ पे भी हम चेक करें जैसे अभी अबाउट IMC तो ये इंग्लिश में पूरा ठीक है, राइट। यहाँ पे ओके, अलाइनमेंट इशू ऑफ बैक बटन एंड टाइटल। तो ये वाला मैं बार बार नहीं कॉपी करूँगा, हम पूरे एप्लीकेशन में ही इसको चेक करेंगे और इसको सही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स है या मतलब टाइल्स है जो इन्फॉर्मेशन को ओपन करती होगी अबाउट इंदौर, इंदौर स्टेट डिपार्टमेंट्स विच इज़ टॉकिंग अबाउट IMC, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ओके, अबाउट IMC पे जैसे मैंने अगर इंदौर हिस्ट्री पे क्लिक किया तो ये एक वेब व्यू पे ले जा रहा है जो अबाउट सिविक सॉल्यूशंस। अच्छा, तो सिविक सॉल्यूशंस क्या है? सिविक सॉल्यूशंस कंपनी है, डेवलपमेंट कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो ऐसे एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करती है, रीडिज़ाइन नहीं, ऐसे एप्लीकेशंस को डेवलप एंड डिज़ाइन करती है, राइट। ये वापस ओके, इंदौर हिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स, इंदौर हिस्ट्री पे ओपन करने पर यही आया, डिपार्टमेंट को ओपन करने पर भी यही आया, विच इज़ टोटली रॉन्ग। अगर यही हमको शो करना है तो हम एक ही लिंक डायरेक्ट अबाउट IMC पे क्लिक करके हम यहाँ रीडायरेक्ट कर सकते थे। हमको बार बार अलग अलग मेन्यू आइटम से कि सेम पेज पे ले जाने का कोई सेंस नहीं बनता, विच इज़ रॉन्ग। सो हम यहाँ पे सिर्फ हमने बात की थी हम वेब व्यू को नहीं रीडिज़ाइन करेंगे, तो मैं वापस जा रहा हूँ इनको मार्क करने कि हम इसको रीडिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। एक और ले लेता हूँ यहाँ पे भी, ये भी रीडिज़ाइन नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरी चीज़। फिर हम दूसरे आइटम पे चलते हैं जो है शिकायत। अब ये कार्ड है हिंदी में, तो अब इसको चेक करते हैं ये कैसा होगा। हम उसको फॉलो करते हैं, इसका पाथ ये रहा, शिकायत। पहले मैं वो लेके आ जाता हूँ कार्ड। ये कितना ऑड बिहेवियर है कि आधा ऐप इंग्लिश में आधा हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऐप टाइल लैंग्वेज, टाइल इज इन हिंदी, ये शायद इंग्लिश में होना चाहिए था, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ दिख रहा है यहाँ पे, इंग्लिश में राइट फीडबैक। तो ये इनकन्सिस्टेंट है। अब अगर मैं नई शिकायत दर्ज करे पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ये पेज पे ले जाता है, ठीक है। ये हमने हर जगह चेक कर ही लिया है, तो हम इसको पूरा प्रॉपर्ली सही करेंगे। तो मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगा कि बैक बटन और टाइटल्स अलाइन होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज अपलोड करने का बटन है, ठीक है, जहाँ इमेज आ जाएगी। कैटेगरी का चयन करें, सेलेक्ट द कैटेगरी, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा एंड विवरण और डिस्क्रिप्शन अबाउट इट, और दिस इज एड्रेस। इंटरफेस के पर्सपेक्टिव से, UI के पर्सपेक्टिव से बॉर्डर रेडियस हर फॉर्म फील्ड की अलग है। यहाँ पे तो शायद छूट भी गई है जस्ट बिकॉज दिस इज़ इन दी स्क्वायर शेप, आई डोंट नो, हम इसको रिफैक्टर तो करेंगे ही। यहाँ पे मैं बोलता हूँ इनकन्सिस्टेंट, यहाँ मैं इसी में डालता हूँ इसको
शिकायत लिख देते हैं, ठीक है। और मैं इसी में डाल देता हूँ ये वाला भी, इसमें 2 पॉइंटर्स हो जाएंगे। सेकंड पॉइंटर है UI from fields properties needs to be properly refactored, ठीक है। यहाँ हो गया। एक और चीज़ मैं यहाँ सोचता हूँ कि शिकायत का पता, अब शिकायत का पता मैं मैनुअली नहीं डालना चाहता हूँ, इट शुड डायरेक्टली फेच इट, सो माइट बी करंट लोकेशन से ही आ जाना चाहिए था। अब आई डोंट नो ये एप्लीकेशन में होता होगा, पर हम इसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी है सभी शिकायत देखे। नाउ सभी शिकायत देखे इज दिस पेज, सो मैं इसको यहाँ रखता हूँ, सबको एक ही साइड कंबाइन में लिख दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे टैब सिस्टम है, बैकएंड ये तो देखा है, सर्च बार भी दिया है, सर्च बटन दिया है, माइट बी it will open search over here only or might be at the bottom of the title। फिर यह टैब है, टैब के अंदर डेटा नॉट फाउंड, अगेन द सेम थिंग, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, इसको हम सॉल्व करेंगे। पर डेटा नॉट फाउंड इट्स द टेक्निकल जार्गन, इट शुड हैव समथिंग मोर मीनिंगफुल कि यहाँ पे है, सो देयर इज़ नो कंप्लेंट फ्रॉम यू, ऐसा कुछ मैसेज होना चाहिए, मीनिंगफुल मैसेज। डेटा नॉट फाउंड इज द टेक्निकल जार्गन फॉर यूजर्स, जो हम इसको बताएंगे, ठीक है। तो ये वाला भी हमने कर दिया है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कार्ड पे, अपने जोन या वार्ड को जाने। अब दिस इज टू प्रॉपर हिंदी राइट, अपने जोन या वार्ड को जाने। इट विल टेक मी टू दिस पेज, ओके। अगेन सेम इशू, लेजिबिलिटी का इशू दिख रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ward/zone, और इसमें हमको दिख रहा है लेजिबिलिटी इशू और साथ में मॉडल और मॉडल डिज़ाइन, ठीक है। कुछ प्रॉपर और थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। ये हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, जहाँ पे जैसे मेरा जोन ये दिख रहा है और कौन सा वार्ड है वो यहाँ मेंशन्ड है, ठीक है। तो लेजिबिलिटी का इशू है यहाँ पे। फिर अगला कार्ड है हमारा ट्रैफिक ई चालन का भुगतान करे। It's all about paying the e-challans, right? E-challan, okay. Let me go to this. I think so this is the web view, so हम web view तो नहीं डिज़ाइन करने वाले, फिर भी मैं एक बार इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। ई-चालन डिजिटल ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट, और शायद यहाँ कंटेंट कट गया है, इन्फोर्समेंट सॉल्यूशन, नहीं सॉरी, यहाँ कंटेंट कटा नहीं है, मुझे ऐसा लगा ये कंटेंट कट गया है। दिस इज़ राइट अलाइंड, तो ये प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए। जब वो भी रिस्पॉन्सिव वेब रिस्पॉन्सिव बनाते हैं एप्लीकेशन, तो ये सब भी हमको कंसिडर करना होता है कि एप्लीकेशन के अंदर जब हम वेब व्यू यूज़ करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, राइट। अभी जैसे ये राइट अलाइंड है और ये हमारा सेंटर अलाइंड, तो पहले फर्स्ट ग्लैंस में मुझे लगा कि यहाँ कंटेंट कट गया है, इट शुड हैव फ्लोन थ्रू, जैसे यहाँ दिख रहा है। बट ये आई थिंक सो ये मार्क ही होगा, या माइट भी कंटेंट कट ही रहा है, आई डोंट नो। तो ये तो हम डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज़ अगेन दी वेब व्यू ITMS चालान, जब हम चालान डालेंगे, चालान भरते हैं, राइट। और अगला आइटम है ओके, दिस वी कैन रीडिज़ाइन। अब यहाँ पे कुछ एक डॉक्यूमेंट है जो इसके थ्रू आता होगा, ई चालन के थ्रू, तो हम यहाँ एक डॉक्यूमेंट व्यू बना देंगे सिंपल सा, ठीक है। ये तो हो गया। अब हमारा अगला कार्ड है ग्रीन वेस्ट उठाना, तो ये ऑलमोस्ट माइट भी सिमिलर होगा दूसरे कार्ड्स की तरह, जैसे यहाँ कुछ टाइल्स है वैसे इसमें भी टाइल्स होगी, इसलिए मैंने इसको लिया नहीं। शायद मैंने दूसरा टाइल को फोकस किया होगा। C&D मटेरियल, C&D इट्स कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन मटेरियल्स। सो यहाँ पे हम चेक करते हैं ये कहाँ गया, ये लिंक यहाँ जाती है। ओके, इफ़ आई ओपन द C&D मटेरियल इट विल ओपन द सेम फॉर्म व्हाट वी हैव सीन इन दिस शिकायत वाला, कहाँ गया ये शिकायत वाला फॉर्म, ठीक है।
वही सेम फॉर्म है, तो हमको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, ओनली टाइटल चेंज करेंगे एंड द फॉर्म विल बी रीडिजाइंड। फिर अगला आइटम है हमारा, इसमें तो हमने कुछ लिया नहीं, अन्य सर्विसेज मॉड्यूल, अदर सर्विसेज, दैट मीन्स अदर्स एंड अदर सर्विसेज। तो अगर हम अदर सर्विसेज पे जाते हैं, दिस इज़ टू व्हीलर मैकेनिक और बाइक पार्किंग का कुछ कार्ड है। सो ओके, प्रॉबेबली अच्छे से, मतलब इसमें कोई इशू तो नहीं दिख रहा है मुझे, बट इट कुड बी मोर मिनिमलिस्टिक और थोड़ा क्लीनर लुक है, तो हम इसको वैसा कुछ डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अगला आइटम हमारा है आपातकालीन नंबर। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इमरजेंसी नंबर्स। इफ़ आई गो ऑन दिस एंड दिस इज़ ओके, सो वही सेम पैटर्न जो हमने अभी तक देखा था कि यहाँ पे टाइल्स कहाँ गया, इसमें हमने देखा था शिकायत के अंदर भी ये टाइल्स आती है, टाइल व्यू। सिमिलरली वही टाइल व्यू यहाँ पे भी है, जहाँ पे कुछ हेल्पलाइन नंबर्स दिए, जैसे मेयर हेल्पलाइन, नगर निगम कंट्रोल रूम, मृत पशु उद्यान विभाग, मलेरिया गैंग, रिमूवल गैंग, एवरीथिंग। अब यहाँ पे कुछ आइकोनोग्राफी भी है। मैं आइकोनोग्राफी पे फोकस नहीं करूँगा क्योंकि इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम फॉर रीडिज़ाइनिंग। आई विल यूज़ सम जेनेरिक आइकन्स प्रोबेबली, या मैं इसी को यूज़ कर लूँगा, आई डोंट नो। अब यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि आइकन सेम यूज़ हुए हैं, उद्यान विभाग एंड रिमूवल गैंग। सो ये भी चेंज होना चाहिए था जब ऐप रिडिज़ाइन कर रहे हैं या टेस्टिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे हमको ये चेक होना चाहिए थे। ठीक है, ये हम कार्ड रीडिज़ाइन करेंगे। आई डोंट नो व्हाई दिस इज सो मच। ओके, माइट भी यहाँ कुछ एक कार्ड कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये शेडो कट हो जा रही है। तो हम मिनिमल और क्लीन डिज़ाइन के लिए तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसमें हम डालते हैं मिनिमल एंड क्लीन डिज़ाइन लुक ऑफ द कार्ड्स रिक्वायर्ड। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे रिमूवल ऑफ शैडो, यूसेज ऑफ स्ट्रोक एंड कार्ड बॉर्डर रेडियस। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करके इसको मिनिमल एंड क्लीन लुक बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपातकालीन नंबर। फिर व्हाट्स नियर मी, अगेन इंग्लिश में और ये सब हिंदी में। आई डोंट नो व्हाई दे हैव यूज्ड दिस, या तो पूरा हिंदी या प्रॉपर इंग्लिश में देना था। अगर अस्पताल पे जाते हैं तो इफ आई गो ऑन हॉस्पिटल इट विल टेक मी टू द ब्लड बैंक। व्हाई? नो सॉरी, फिर मैंने ये शायद इसको ऐसा होना था, इट्स माई मिस्टेक। ये ब्लड बैंक है तो ब्लड बैंक का होना था, वो मैंने शायद हॉस्पिटल पे ही लगा दिया। ठीक है, तो हॉस्पिटल ब्लड बैंक पे जाते हैं तो ब्लड बैंक का पेज आ जाएगा। यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं और हॉस्पिटल एंड उनके कुछ एड्रेसेस है, राइट। वन थिंग दैट आई एम नोटिसिंग ओवर हियर, आपको लग रहा होगा ये एक एड्रेस है, बट ये एक एड्रेस नहीं है, ये दो अलग अलग लोकेशंस है। अभिनंदन नगर इज़ डिफरेंट लोकेशन, लसूड़िया मोरी इज़ डिफरेंट लोकेशन इन द सेम प्लेस। सो ये टू डिफरेंट एड्रेसेस है एक ही ब्लड बैंक के, तो ये हमको अलग अलग तरीके से शो करना था। अभी मुझे फर्स्ट ग्लैंस में तो यही लगा कि बड़ा एड्रेस है वो, बट ध्यान से देखने में पता चला कि कार्ड के अंदर मल्टीपल एड्रेसेस है। multiple addresses in the single card is unrecognizable। ठीक है, हमें पहचान नहीं पा रहे कि कौन सा क्या एड्रेस है। इन्होंने शायद मैप व्यू दिया है, एक मार्कर पिन है, सो इसको क्लिक करने पर शायद मैप पे ये सारी चीज़ें प्लॉट होती होगी, राइट। अब यहाँ दिख रहा है कि इसका कॉलिंग नंबर है, इनका कॉलिंग नंबर नहीं है, तो ये सब भी होना चाहिए था, सबके कॉलिंग नंबर होने चाहिए। कॉलिंग नंबर्स ऑफ एवरी ब्लड बैंक,
with okay. Oh, my battery is low, so I'll check again and do it. Waiting numbers of every blood bank with distance and विद डिस्टेंस, ठीक है, 2 ही चीज़ चाहिए हमको, कॉलिंग नंबर और डिस्टेंस कितनी दूर है। जब मैप ओपन होगा तो वो दिख ही जाएगा, ठीक है। बाकी एक सर्च का फीचर है जो सर्च दिखा देगा। एक इसमें ये भी होना चाहिए था कि सॉर्ट बाय डिस्टेंस, ठीक है, एक फीचर होना चाहिए। जैसे कि अब मैं ऑलमोस्ट 4-4.5 किलोमीटर वाले दूर तो नहीं जाऊँगा साइड, बट आई डू कि सॉर्ट बाय डिस्टेंस माइट बी नियरेस्ट टू मी, नियरेस्ट 800 मीटर्स और समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे कुछ फिल्टर्स होने चाहिए जो इसको फिल्टर आउट करें, राइट। ये बोरिंग ड्रिल मशीन, कुछ सिमिलर कार्ड्स, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हिंदी में दी गई है, और बाय क्लिकिंग ऑन इट यू विल एग्री विथ ऑल THC। सो यहाँ पे UX राइटिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए थी। यहाँ पे C इधर आता, T and C, now it's the totally different, C is totally different from T and C। यहाँ की अलाइनमेंट, पैडिंग इज डिफरेंट। तो ऐसी सारी चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे इस एप्लीकेशन के रीडिज़ाइनिंग में। तो हमने बहुत सारी चीज़ें रीफैक्टर करी है, हमने बहुत सारी चीज़ें नोट करी है। हम जैसे ही हमको लगेगा ये सारी चीज़ें हम रीफैक्टर कर लेते हैं, हमने एनालिसिस तो कर लिए। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। हम समझेंगे आगे की जो सारी चीज़ें या रीडिज़ाइनिंग की चीज़ें हैं वो हम अगले पार्ट में बनाएंगे, जहाँ मैं फ्रॉम स्क्रैच आई विल रीडिज़ाइन दी ऐप कंप्लीट एप्लीकेशन फ्लो। जो हमने यहाँ मार्क करी है वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे रीडिज़ाइनिंग में बनाने वाले हैं। ये ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप लोग भी इसको एक बार यूज़ करें। इसके क्या क्या कोर चैलेंजेस है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो मैंने यहाँ डिस्कस किया उसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये और कुछ मेजर पॉइंट्स है जो हम रीफैक्टर कर सकते हैं या कुछ रीडिज़ाइन कर सकते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक ले बाय। सो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम कंटिन्यू करेंगे रीडिजाइनिंग ऑफ इंदौर 311 ऐप और हम चेक करेंगे फाइनल रिजल्ट्स फ्रॉम बिफोर टू आफ्टर। और हाँ, मैं इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग भी जाके चेकआउट करिए और उसकी प्रॉब्लम फैक्टर्स को समझिए। और आई एम ओपन फॉर द सजेशंस, जितने भी आपके पास सजेशंस हो उस ऐप रीडिजाइनिंग के रिलेटेड उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। शायद मैं उन सारे कमेंट्स को रिकंसिडर कर सकता हूँ ऐप रीडिजाइनिंग में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। Until the next time, see you, bye।